औकात है यहाँ आवे। हेमंत सोरेन जी आप यहाँ मंत्री भेजिए, आप आइए यहाँ पे, आइए झारखंडी, आप यहाँ आइए, झारखंडी बेटा हम लोग यहाँ पे आइए, आप आइए। तो क्या बात नहीं रहेंगे मालिक, 7 साल मेरे जवानी चूस लिया है, कहाँ से लाएंगे हम जवानी, फिर लाएंगे हम लोग। अभी हम कहीं काम करते 20 लाख आदमी होते कि नहीं होते, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, क्या करें हम लोग करें। विधायक जी लोग जाता है गाँव में जाता है वोट मांगने, यहाँ शर्म आ रहा है मोराबादी में करने के लिए, यहाँ के हम लोग से वार्ता करे, हमारा प्रतिनिधि जाता है वहाँ पे बलगलाता है, और औकात है तो हम लोग सब सहायक पुलिस जेल हम लोग जाने रेडी हम लोग। हाँ जैसे हम लोग गलती करिए दिए, हम लोग नक्सली है, हम माओवादी है, टीबी से क्या है नहीं है, हम लोग जेल भेज दो। हाँ को विधायक भेजा क्यों वहाँ, वैसे विधायक भेजा बलगाने भेजा गया, आप एसी रूम में आप बात कीजिएगा, आप वोट लीजिएगा, जाके झाड़ी जाकर वोट लीजिएगा, ऐसे होता है। और हम लोग जंगल झाड़ी के बेटा हम लोग हैं, आप यहाँ पे आइए मोराबादी में आइए, हम लोग गांव देहात से आए हुए हैं, रांची मोराबादी में हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, भूखे प्यासे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, हम लोग कोई दे रहा है, हम लोग दे रहा है, जबरदस्ती करा दिया। हम लोग के दोस्त लोग गया वार्ता करने के लिए, तो ऐसा वार्ता करवा दिया कि ताकि दबाव दे रहा है, तुमको जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, और औकात है तो हम लोग सब सहायक पुलिस जेल हम लोग जाने रेडी हम लोग। हाँ जैसे हम लोग गलती करिए दिए, हम लोग नक्सली है, हम माओवादी है, टीबी से क्या है नहीं है, हम लोग जेल भेज दो, हम लोग गलती कर दिए तो सरकार के विधायक ये धमकी दे रहे थे जो आप कह रहे हैं, एकदम धमकी दे रहा है भैया। हम कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप यहाँ मोराबादी में आइए, हमारे गरीब के बाल बच्चे हम लोग यहाँ पे हैं, आप यहाँ आके कीजिए वार्ता कीजिए। आप जाते हैं, आप एसी रूम में बुलाते हैं, अब वोट लेने जाना होगा तो गाँव घूमते हैं, भैया दादा भैया करते हैं, कहाँ दादा भैया करते हैं, आप करते हैं कहाँ करते हैं आप बताइए हमको। तो ये क्या चेतावनी है सीधे तौर? चेतावनी है कि हम लोग का नहीं होगा तो हम लोग वर्दी दे के जाएंगे, हम जाएंगे वर्दी दे के जाएंगे, मगर वर्दी 10,000 13,000 नहीं चलेगा। पहले बोलता था ना 60-40 नहीं चलेगा, तो 13,000 नहीं चलेगा, 13 और 10,000 नहीं चलेगा, ये चलेगा। तो जवानी कौन चूस लिया? 7 साल चूस लिया, मेरा विभाग चूसा है, मेरा सरकार चूसा है। विभाग थोड़ी जान रहा है कि 10,000 मिलता 20,000 मिलता है, से वो लोग काम कर लेता, काम लेता है, ये कहीं कर बाबू, वहाँ जा बाबू, यहाँ जा बाबू, वहाँ मार हो रहा है, दंगा फंसा वहाँ हो रहा है, हम लोग का कहाँ है हम लोग हैं। अभी हम कहीं जाएंगे पुलिस गाड़ी में, क्या कहेगा कि मेरे कहीं नक्सली हमला करेगा, क्या बोलेगा कि ये सहायक पुलिस को गोली इसको नहीं मारो, गोली हमको भी चला ना, हम भी तो वर्दी पहने हैं, तब कहाँ समय रहे हैं। विधायक मंत्री 13,000 से पेट भरे थे, 13,000 में कुत्ता पले थे महीना में। तुम सरकार नहीं हो, सरकार मैं हूँ, तो हम बोले कि हम लोग तो सरकार चुनने वाला है ना, तो उसको हम जो बोल रहे हैं उनका पर भी सहमति जताइए। देखिए वो जो सहमति हम लोग दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं दिए हैं, ये बोलना है तो झूठ। हम लोग को जो न्यूनतम वेतनमान होता है, मान के चलिए एक अति कुशल मजदूर का भी न्यूनतम वेतनमान 18,600 समथिंग लगभग होता है। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में हूं मैं, और इस ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में पिछले 22 दिनों से झारखंड के 2,500 सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर के। 22 जुलाई को झारखंड सरकार के 6 विधायकों के साथ इनकी एक बातचीत हुई, बातचीत में कई समझौते हुए, समझौता होने के बाद वहां पर एक सहमति पत्र बनी। उसके बाद आज 23 जुलाई है, 23 जुलाई को सहायक पुलिसकर्मी के द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाया गया, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर एक दबाव बनाया गया, और दबे मन से हम लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार किया। जिस तरह से सरकार के विधायकों ने हम लोगों के साथ किया, उसके बाद जो है हम लोगों ने यह सहमति दी थी। लेकिन हम लोग यह चाहते हैं कि जो सहमति बनी है उस सहमति पर सरकार पुनर्विचार करे, क्योंकि इस तरह के कई बार हम लोगों को झूठे आश्वासन जो है इसी सरकार ने हमको दी थी। सबसे पहले तो बंधु तिर्की जी का नाम आता है, दूसरे बात मंत्री मिथिलेश ठाकुर, तो ऐसे लगातार जो हम लोगों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। लेकिन इस बार जो है हम लोगों का आंदोलन व थमने का नाम नहीं लेगा जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है। जब तक हम लोग को ठोस जवाब नहीं मिलता है, मतलब जो हम लोग को 4 ग्रेड का जो वेतन जो मिलता है वो हम लोग को नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग नहीं यहाँ से हटेंगे। तो कल आप लोग तो विधायकों के साथ, सरकार के जो विधायक हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत किए, सहमति बनाए, सहमति पत्र पर साइन किए, फिर आज आप लोग सहमति हो गए हैं। वो दबाव दिया गया था, दबाव दे करके साइन करवाया गया। हाँ, दबाव देकर साइन करवाया गया था। दबाव नहीं रहता तो क्यों नहीं हम लोग के साथ में फील्ड में आकर वही बात को, वही वार्ता को फील्ड में करते हो। फील्ड में कभी आज तक कोई भी मंत्री, कोई विधायक आके मिलने का ये नहीं किए हैं।
जब भी बुलाते हैं तो कोई भी ऑफिस में बुलाते हैं, मतलब कि जहाँ भी, मतलब बंद कमरा के अंदर ही हम लोग के साथ में वार्ता होता है। ऐसे नहीं हुआ कभी फील्ड में हम लोग के साथ। यानी कि बंद कमरे में जो है आप लोगों के साथ वार्ता हुआ और सरकार के द्वारा जो है दबाव बनाया गया और उसके बाद सहमति पत्र पर साइन कराया गया। हाँ लेकिन आप लोग चाहते हैं कि इस मोराबादी मैदान के खुले मैदान में हम लोगों के साथ बातचीत हो और सहमति बने, हाँ वही बात है। और न्यूनतम वेतन जो है वो आप लोग 18,000 होना चाहिए, कम से कम 18,000 होना चाहिए। कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक हमारी जो भी बिंदु पे सहमति बनी है वो कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक हम लोग यहाँ बने रहेंगे। तो कल क्या सोच करके सहमति पत्र पर आप लोगों ने साइन किया था? वो कहिए पॉलिटिकल दबाव कहिए, प्रेशर कहिए। पॉलिटिकल दबाव का मतलब क्या, लाठी मारा जा रहा था वहाँ पर, ऐसा नहीं, कुछ था? प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप ये जो बोल रहे हैं हम उसको पे उस बात को मानिए, आप जो बोलिएगा वो बात को मानना नहीं जाएगा। तो आखिर इधर से भी आप लोग थे, उधर से भी थे, दोनों के बीच बातचीत हुई, सहमति बनी तब ना आप लोग साइन किए? सहमति वैसा नहीं बना था, लेकिन इसमें विचार करने के लिए हम लोग 2 बिंदु पर पहले से भी बोल रहे थे कि श्रीमान हमको अति कुशल का जो मजदूरी दर है वो दिया जाए और स्थायीकरण किया जाए। तो लग रहा है कि जो आप लोगों का अनुबंध है वो अस्थाई में तब्दील होगा। सरकार पर तो भरोसा है, अब भरोसा किस पर करिए, सरकार ही पर तो किया जाता है। 22 दिन से आंदोलन कर रहे हैं भरोसा करके, तो 22 दिन के बाद जो नतीजा आया, आप लोगों के साथ जो सहमति बनी, उसको भी तो आप लोग नहीं मान रहे हैं। सहमति किस बिंदु पर बनी? जो हम चाह रहे आगामी बहाल, जो अभी फिलहाल में उत्पाद सिपाही निकला हुआ है, उसका फॉर्म डलाया हुआ है, जिला बल निकाला हुआ है, उसमें जब सीटें नहीं मिलेगा, क्या गारंटी है कि 10 साल बाद बहाली आएगी, उसमें हमको आरक्षण मिल जाएगा, अथी मिल जाएगा सीट में? तो सरकार तो बोल रही है कि 10 वर्ष जो है उसमें बढ़ा देंगे हम लोग। ऐसे भी बंधु तिर्की आए थे, 60 दिन का वक्त लिए थे, वो भी बोल रहे थे कि हम सरकार का प्रतिनिधि बोल रहे हैं, हम मेरा बात यानी सीएम का बात, लेकिन हुआ क्या चीज, वही छला गया। कोई भी पहला तो यही झूठ बोल के ले गए कि 6 मंत्रालय के साथ में आपका बैठक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। वहाँ देखे कि विधायक लोग साथ में बैठक करा रहे हैं। तो कल 6 विधायक बैठे हुए थे, विधायकों ने क्या कुछ कहा आप लोगों को, मतलब किस तरह का दबाव आप लोगों के ऊपर बनाया उन लोगों ने? प्रेशर एक होता है, उस तरह का प्रेशर। क्या वो लोग डरा रहे थे, धमका रहे थे, क्या प्रेशर? खुल के लोकतांत्रिक देश में हम खुलकर बात को अपने रख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बात रखते थे वो डिनाई करते जाते थे। तुम सरकार नहीं हो, सरकार मैं हूँ। तो हम बोले कि हम लोग तो सरकार चुनने वाला है ना, तो उसको हम जो बोल रहे हैं उनका पर भी सहमति जताइए। तो सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया, उसके बाद जो है सहमति पत्र पर साइन करा दिया गया। 22 दिनों से मोराबादी मैदान में आप लोग डटे हुए हैं, आगे कब तक और यह जो आंदोलन आप लोगों का चलता रहेगा? देखिए, जो सहमति बनी है उसको सम्मान पूर्वक समझते हुए उस पर एक बार पुनर्विचार हो जाए, और ख़ास तौर पर वेतनमान पर पुनर्विचार हो, और कैबिनेट से जो अगला है 22 के हो या 24 के हो या और आगे हो एक हफ्ता में अंदर, मतलब किस तरह का पुनर्विचार की आप लोग बातचीत कर रहे हैं? जो देखिए जो सहमति हम लोग दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं दिए हैं, ये बोलना है तो झूठ है, लेकिन उस पर फिर से विचार करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो आखिर क्या सोच करके विधायकों के साथ बैठे आप लोग, सहमति पत्र पर क्या सोच के आप लोगों ने साइन किया कि फिर उस पर पुनर्विचार की आप लोग मांग कर रहे हैं? उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, एक प्रतिनिधि के तौर पर कमजोरी कहा जाए या खामी कहा जाए या खूबी कहा जाए, हम लोगों ने वहाँ के परिस्थिति के अनुकूल थोड़ा वन वे जैसा रास्ता और माहौल बनाया गया। उस लिए हम लोग सहमति देने पर भारी मन से दी। आप लोग भी मीडिया में थे, वहाँ से आंसू निकल गए थे, नहीं चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ा। आंसू के माध्यम से भी हम लोग व्यक्त, क्योंकि वो सच्चाई था, हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन आंसू निकले इसलिए कि भारी मन से हम लोग कर रहे हैं। तो सहमति दिए, लेकिन उस पर जो जिसके लिए सहमति दिए, समाज सहायक पुलिसकर्मी परिवार में बैठे तो बोलते भैया 2 बार से इसी तरह के सहमति दिए थे, अब मिला था, 20 में भी नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ, अब 24 में भी अगर इसी तरीके से होगा तो फिर 25 में आना पड़ेगा। तो कब तक इस सहमति पर चलेगा, इस पर फिर मंथन करने के लिए सरकार से आग्रह कीजिए। तो क्या मतलब ये कहावत जो है यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि दूध का जला जो है वो मट्ठा भी फूंक के पीता, जिस तरह से 2 बार आप लोग छले जा चुके हैं? हाँ, ये बात को 100% सही है। उसके वजह से अगर ये पहला आंदोलन रहता
तो स्वीकार हो जाता है। ये 2 बार धोखा के चलते स्वीकारना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हेमंत सोरेन तो हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हमारी सरकार झारखंड वासियों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है। और वैसे सरकार में 22 दिनों से यहाँ पर झारखंड के वैसे जिलों के नौजवान, वैसे जिलों की बेटियाँ बहू यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं जो नक्सल प्रभावित जिलों से। उसके बाद भी सरकार इस पर जो है कोई पहल क्यों नहीं कर रही है? पहल कर रही है, फिर आप लोग उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, बयान देना और बोलना और करना में बहुत अंतर है। पहल कर रही है सरकार, इससे इनकार नहीं है, लेकिन उसको वर्क में नहीं बदल रही। 2 साल से जो धोखा मिला है उसके चलते थोड़ा अविश्वास है। और अगर ये पहल की अच्छा बात है, स्वागत है, लेकिन एक बार और पहल कर देती तो हमारे लिए अच्छा है। तो एक बार और पहल करते हैं तो कुछ ऐसी जो पुनर्विचार की बात है तो उसमें आप लोग कुछ संशोधन अपने से किए कि जो अभी 30% बढ़ाया है, 50,000 का 1 लाख कर दिया है, 2 लाख का 4,000 कर दिया है, वनारक्षी में हर जगह आप लोगों को आरक्षण और उसका फ़ायदा दिया जा रहा है, उसमें संशोधन क्या होना चाहिए? वेतन वाला में एक बार पुनर्विचार होकर संशोधन हो जाता तो अच्छा होता। और जो है आरक्षण, जिला बल में आरक्षण बढ़ाने के लिए स्थिति में आगे बढ़ते तो बाकी सब हम लोग, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट से ही मिल जाता सहमति तो आंदोलन समाप्त हो। सहमत हैं, लेकिन 2 बार वो सहमति देते हुए झूठ बोल दिए, काम नहीं किए, इसलिए अविश्वास की भावना है। सहमति है, उसको लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन उसमें हम लोग अपना गलती स्वीकारते। हम नहीं कह रहे कि उसमें मेरा त्रुटि नहीं है, हम गलती स्वीकारते हैं। उस समय हम एक प्रतिनिधि के तौर पर हमारा कमजोरी रहा कि उसी समय कुछ ये बात रखना चाहिए था, लेकिन मेरा कमजोरी कही है, हम स्वीकारते हैं ये बात, हम भाग नहीं रहे हैं। लेकिन पुनर्विचार करते हुए आगे बढ़े तो सरकार के बहुत एहसान होगा और आग्रह करे हैं कि आगे बढ़ा जाए। मानदेय पर जो है वो असंतुष्टि है आप लोग? हम लोग मानदेय पर बिल्कुल असंतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग विगत 7 वर्षों से जिस तरह से राज्य सरकार को अपने जीवन को समर्पित किए हैं, और आज सरकार द्वारा हम लोग को बरगलाया जा रहा है कि आप लोग को 13,000 12,000, ये बिल्कुल हम लोग नहीं मानेंगे। इसमें हम लोग को जो न्यूनतम वेतनमान होता है, मान के चलिए एक अति कुशल मजदूर का भी न्यूनतम वेतनमान 18,600 समथिंग लगभग होता है। तो हम लोग वो चीज़ इम्प्लीमेंट करें और हमारी सेवा अस्थायी करें, अस्थायी सेवा कर दे, और कैबिनेट में हमारी जो मांगे हैं उसको पास करें, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो कब तक ये आंदोलन आप लोगों का चलता रहेगा? हम लोग का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि कैबिनेट से हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं वो पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग यहीं पर अपना जो मांगे को लेकर यहाँ पर अड़े रहेंगे। आगे 15 अगस्त को लेकर के अब जो है सो प्रशासन अपनी तैयारियां करेगी, यहाँ पर बांस बल्ली लगाएगी, तो फिर वैसे में कैसे आप लोग यहाँ रहिएगा? देखिए, 15 अगस्त को संपूर्ण भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है, वहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पर रहेंगे। जिस तरह से अपने ज़िला में हम लोग 15 अगस्त के अवसर पर हम लोग जो मनाते हैं, इसी तरह हम लोग भी यहाँ पर मनाएंगे। हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बने रहेंगे, वहाँ पर कोई किसी तरह का हंगामा नहीं करेंगे। तो ऐसे में सरकार के द्वारा जो सहमति पत्र आप लोगों की बनी है उससे आप लोग असंतुष्ट हैं? बिल्कुल, सरकार के द्वारा जो सहमति पत्र बना है हम लोग 1% पे उसमें सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार बार बार इसी तरह से बरगलाया जा रहा है। 2020 में भी हम लोग आंदोलन किए हुए थे, उस समय भी माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा 12-15 दिनों का जो समय लिया गया था, लेकिन आज 4 साल हो चुका है, उस पर 1% का कोई काम नहीं दिख रहा है। उसके बाद 2021 में हम लोग विवश होकर के आंदोलन किए थे, और माननीय मांडर विधायक बंधु तिर्की थे, उन्होंने 60 दिनों का हम लोग का मोहलत मांगा था कि 60 दिनों के अंदर में पूरा हो जाएगा, लेकिन आज 600 दिन पूरा गया, उसमें भी 1% भी काम नहीं हुआ है। तो 1% भी काम नहीं हुआ है। लगातार 2 बार सरकार के ही विधायक और मंत्रियों ने जो हमें ठगने और छलने का काम किया। का कमांडो बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, क्या बात है? नहीं रहेगा मालिक, 7 साल मेरा जवानी चूस लिया, कहाँ से लाएंगे हम लोग जवानी? फिर लाएंगे हम लोग। अभी हम कहीं काम करते 20 लाख आदमी होते कि नहीं होते? मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, क्या करें हम लोग? करे विधायक जी लोग जाता है, गांव में जाता है वोट मांगने, यहाँ के शर्म आ रहा है मोराबादी में करने के लिए? यहाँ के हम लोग से वार्ता करे, हमारा प्रतिनिधि जाता है वहाँ पे बलगलाता है, कहाँ बलगलाएगा वहाँ? औकात है यहाँ आवे? हेमंत सोरेन जी आप यहाँ मंत्री भेजिए, आप आइए, यहाँ पे आइए, झारखंडी आप यहाँ आइए, झारखंडी बेटा हम लोग यहाँ पे आप आइए,
छह को विधायक भेजा, क्यों वहाँ वैसे विधायक भेजा के बगानक भेजा गया? आप एसी रूम में आप बात कीजिएगा, आप वोट लीजिएगा, जाके झाड़ी जाकर वोट लीजिएगा, ऐसा होता है? और हम लोग जंगल झाड़ी के बेटा हम लोग हैं। आप यहाँ पे आइए, मोराबादी में आइए। हम लोग गांव देहात से आए हुए हैं, रांची मोराबादी में हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। भूखे प्यासे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। हम लोग क्या कोई दे रहा है? हम लोग दे रहा है? जबरदस्ती इसलिए जबरदस्ती करा दिया। हम लोग के दोस्त लोग गया वार्ता करने के लिए, तो ऐसा वार्ता करवा दिया कि ताकि दबाव दे रहा है, तुमको जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। और औकात है तो हम लोग सब सहायक पुलिस जेल हम लोग रेडी हम लोग। हाँ, जेल हम लोग गलती करिए दिया, हम लोग नक्सली है, हम माओवादी है, टीबी से क्या है, नहीं है, हम लोग जेल भेज दो। हम लोग गलती कर दिए तो सरकार के विधायक ये धमकी दे रहे थे जो आप कह रहे हैं? एकदम धमकी दे रहा है भैया। हम कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप यहाँ मोराबादी में आइए, हमारे गरीब के बाल बच्चे हम लोग यहाँ पे हैं। आप यहाँ आके कीजिए, वार्ता कीजिए। आप जाते हैं, आप एसी रूम में बुलाते हैं, अब वोट लेने जाना होगा तो गाँव गाँव घूमते हैं, भैया दादा भैया करते हैं। कहाँ दादा भैया करते हैं? आप करते हैं कहाँ करते हैं? आप बताइए हमको। तो ये क्या चेतावनी है? सीधे तौर चेतावनी है कि हम लोग का नहीं होगा तो हम लोग वर्दी दे के जाएंगे, हम जाएंगे, देख जाएंगे, वर्दी दे के जाएंगे। मगर वर्दी 10,000 13,000 नहीं चलेगा। पहले बोलता था ना 60-40 नहीं चलेगा, तो 13,000 नहीं चलेगा, 10,000 नहीं चलेगा, ये चलेगा। तो जवानी कौन चूस लिया? 7 साल 7 साल चूस लिया। मेरा विभाग चूसा है, मेरा सरकार चूसा है। सर विभाग थोड़ी जान रहा है कि 10,000 मिलता 20,000 मिलता है। ऐसे वो लोग काम कर लेता, काम लेता है। ये कहीं कर बाबू, वहाँ जा बाबू, यहाँ जा बाबू, वहाँ मार हो रहा है, दंगा फंसा वहाँ हो रहा है। हम लोग का कहाँ है? हम लोग हैं। अभी हम कहीं जाएंगे पुलिस गाड़ी में, क्या कहेगा कि मेरे कहीं नक्सली हमला करेगा? क्या बोलेगा कि ये सहायक पुलिस को गोली इसको नहीं मारो, गोली थमके भी चला कर ना, हम भी तो वर्दी पहने हैं, तब कहाँ समय रहे हैं। तो देखिए, सीधा जो आक्रोश है वह आक्रोश पिछले 7 वर्षों से यह सहायक पुलिसकर्मियों को, ठीक जो झारखंड पुलिस है उसी की तरह इनसे सेवा ली जा रही है। और मानदेय के तौर पर जो है इनको मात्र 10,000 रुपया मिलता है, वर्दी भत्ता भी नहीं दी जाती है। उसके बाद अगर इनके मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर भी जो है एक मिनिमम अमाउंट दे करके चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो कुछ और लोगों से भी जो है हम लोग बातचीत करेंगे, बातचीत करके जो है उन लोगों से समझेंगे, जानेंगे कि आखिर ये जो असंतुष्टि है और बार बार सरकार इन लोगों को ठगने और छलने का जो काम करता है। कौन जिला से हैं दीदी? पहले गिरिडीह जिला से हैं। अच्छा, गिरिडीह जिला से ही, बड़ी दूर से आ रही हैं और 22 दिन से यहाँ पर ही एटा, मतलब का मकसद है? का मकसद सरकार के ना देखे कुछ कर रहे हम इन पीछे। कल आश्वासन दे के जबरदस्ती भैया सबके बैठा दिले 13,000 बोल के, देख ओकरो में से हमने कैबिनेट में पास ना कर लो, ओकरो में कैबिनेट से पास करते संतुष्टि करते हमने जीते ले। कैसे जी हमने इस तरह? तो सहायक पुलिस कर्मी एटा तो नहीं, तो 13,000 में पेट ना भरता हो? 13,000 में ककर पेट भरे थे? पैसा विधायक मंत्री के तो भरा है सब। विधायक मंत्री 13,000 से पेट भरे थे। 13,000 में कुत्ता पले थे महीना में, कुत्ता पल रहा 1 महीना में 13,000 के। और हमनी के कौन चीज कुछ ना, हमने कुछ पहचान रहे कि कहाँ से कौन चीज आल थी। हम इनके भाई बहन जे भी है बाल बच्चा सामान, हमने ये इतना बाल बच्चा छोड़ के आ लिए। हमने सावन आ रहा है, आ गए पानी देख, हम टेंट लगा के बैठल है। हमने कितना बरसात बारिश कितना हमने दिक्कत होले हमने न जान, लेकिन आखिर हमने भी तो वोट दे के जीता लिए सबके कि ना आज ना कल हमने पर नजर देखते, लेकिन सरकार पर कोई ध्यान ना हमने पर। सुधीर कुमार सोनू पर हम इनके बहुत भरोसा हलो, बहुत भरोसा। लेकिन देख हम इन्हीं के विधायक होके हम इन्हीं पर किस तरह करके उठेले, सबके कंधा के वहाँ से 14 लड़का लड़की गले सबके रोला के भेज। तो कब तक आंदोलन जारी रहता हो? जब तक हमने के मांग के पूरा ना होता और कैबिनेट में पास ना होता तब तक कोई नुकता है। अच्छा, रात बिरात के डर नहीं लगा? कहा है कि बहुत मन चला, इधर गाड़ी बड़ी तेज चला हुआ थी, इधर खुला मैदान में टेंट लगा के तुरंत रहे। कैसे ना डर कैसे ना लगते? डर तो सबके है, घर में लोग रहे हैं अकेले। अगर फैमिली कहीं दूर चल जाए तो डर लाए कि ना अकेले घर में सुतल है। और यहाँ तो कुछ नहीं, हम इनके कुछ है, एक पर्दा तक भी नहीं लगा, टेंट के अंदर सुत रहा है।